ये कहानी है एक सोल्जर की जिसका पैर एक माइन पर आ जाता है और वो बीहड़ रेगिस्तान में फंस जाता है और वो वहाँ से हिल भी नहीं पाता, क्योंकि अगर वो वहाँ से हिला तो वो माइन वहीं पर फट जाएगा और उसकी जान चली जाएगी। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक अमेरिकन सोल्जर को दिखाया जाता है जिसका नाम माइक है। माइक एक शार्प शूटर है और इसके साथ इसका एक दोस्त भी है जिसका नाम टॉमी है। ये दोनों के दोनों एक बीहड़ रेगिस्तान में एक खूंखार आतंकवादी के इंतजार में घात लगाए हुए बैठे हैं जिसकी यूएस आर्मी को कई महीनों से तलाश है। कुछ ही देर बाद इनसे कुछ दूरी पर कुछ लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। दरअसल ये एक वेडिंग सेरेमनी है। माइक अपना निशाना लगाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे शूट करता उस आतंकवादी के सामने दूल्हा आ जाता है, इसलिए माइक उस पर निशाना नहीं लगा सकता और जिस वजह से माइक अपनी गन निशाने से हटा लेता है। तभी माइक की गन की दूरबीन से सूरज की रोशनी से एक रोशनी रिफ्लेक्ट होती है और जिसे उस आतंकवादी का एक आदमी देख लेता है और तभी वो समझ जाता है कि उनसे दूर कोई ना कोई है और वो उस तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वो आतंकवादी वहाँ से भाग जाता है और माइक और टॉमी भी उन पर गोलियां चलाते हैं। लेकिन अब उन आतंकवादी के लोग इनके पीछे हैं और अब ये दोनों के दोनों एक चट्टान के पीछे छिप जाते हैं, पर ये जानते हैं कि अब ये उनसे ज्यादा देर तक छिपे नहीं रह सकते। पर इनकी किस्मत यहाँ पर अच्छी होती है क्योंकि रेगिस्तान का तूफान आ जाता है, जिस वजह से वो सब के सब यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन माइक और टॉमी अब इस तूफान में फंस चुके हैं। वो यूएस आर्मी से मदद मांगते हैं। यूएस आर्मी उनसे कहती है कि तुम्हें पास के गाँव में जाना पड़ेगा, वहाँ पर हम तुम्हारे लिए मदद भेजेंगे। लेकिन पास का गाँव यहाँ से 5 घंटे की दूरी पर है और कुछ ही देर बाद तूफान थम जाता है और ये लगातार अब गांव की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और कुछ घंटे चलने के बाद एक प्लेट उड़कर इनके सामने आती है और इस प्लेट पर डेंजर का साइन होता है, जिसे देखकर माइक कहता है कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए क्योंकि नॉर्थ अफ्रीका में पिछले 40 सालों से युद्ध चल रहा है। इसलिए नॉर्थ अफ्रीका में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर माइन बिछाए हुए हैं और ये जगह भी उन्हीं जगहों में से एक है। लेकिन टॉमी उसकी बात नहीं मानता। टॉमी कहता है कि यहाँ से गांव ज्यादा दूरी पर नहीं है, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम यहाँ पर प्यास से मर जाएं या गांव पहुंचकर अपनी जान बचा लें। हालांकि माइक आगे नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। टॉमी माइक से आगे चलना शुरू कर देता है, उसे ये जताने के लिए कि यहाँ पर कोई भी माइन्स नहीं है। कि तभी उसका पैर एक माइन पर आ जाता है, जिस वजह से वहाँ पर जोरदार ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में टॉमी अपने दोनों पैर खो देता है। माइक उसकी मदद के लिए जैसे ही अपना पैर आगे बढ़ाता है तो उसे क्लिक की आवाज आती है और वो समझ जाता है कि उसका पैर भी माइन पर आ चुका है और अगर उसने अपना पैर उठाया तो वो भी ब्लास्ट में उड़ जाएगा। लेकिन वो अपने दोस्त की मदद करना चाहता है। वो उससे कहता है कि रेडियो पर आर्मी से मदद मांगो, लेकिन टॉमी को इतना दर्द हो रहा होता है कि वो अपने आप को हिला भी नहीं पाता। वो सबसे पहले अपने आप को एक पेन किलर का इंजेक्शन लगाता है और जिसके बाद वो रेडियो पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी उसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा होता है, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आता और उसका संपर्क नहीं हो पाता। अब माइक के पास कोई भी रास्ता नहीं है। माइक अपने दोस्त को ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए वो उससे कहता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये माइंस काफी पुरानी है, हो सकता है इसमें जंग लग गया हो और मेरे पैर हटाने से भी ये ना फटे। लेकिन टॉमी नहीं चाहता कि उसका दोस्त भी आगे आए और अपनी जान गवा दे, इसीलिए वो अपनी जेब से एक गन निकालता है और खुद को शूट करने से पहले उससे कहता है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा और इसके बाद वो अपनी जान ले लेता है। और अब माइक यहाँ पर अकेला फंस चुका है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करता है और उसके बाद एक कुल्हाड़ी की मदद से रेडियो के बैग को अपने पास खींचता है, पर वो देखता है कि रेडियो की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और रेडियो की दूसरी बैटरी टॉमी की जेब में है। और माइक यहाँ पर रेडियो की बैटरी को सोलर एनर्जी से चार्ज कर लेता है और इसके बाद वो अपने बेस पर कॉल करता है और उन्हें अपनी पूरी सिचुएशन बताता है। वो कहता है कि मुझे मदद चाहिए, मेरा साथी मारा जा चुका है और उसका सीनियर उससे कहता है कि तुम अभी जहाँ पर हो वहाँ पर बड़े बड़े तूफान चल रहे हैं, इसलिए हम हवाई सहायता तुम्हारे तक नहीं पहुँचा सकते, पर हम एक टीम तुम्हारी मदद के लिए तुम तक भेज रहे हैं, पर उन्हें वहाँ पहुँचने के लिए 52 घंटे लगेंगे। यानी कि अब माइक को यहाँ पर अकेले 52 घंटे तक रहना पड़ेगा। माइक अपने सबसे अच्छे दोस्त टॉमी की मौत की वजह से पूरी तरह से टूट चुका है और वो किसी भी तरह से यहाँ से निकलना चाहता है, पर इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता उसकी तरफ एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान बढ़ रहा होता है और तभी वो अपनी गन को रेत के अंदर धंसा लेता है ताकि तूफान में वो हिल ना पाए, क्योंकि यहाँ पर तूफान इतने तेज होते हैं कि वो इंसानों को भी साथ उड़ाकर ले जाते हैं। और अब तूफान भी माइक तक पहुँच जाता है और माइक अपने मुंह पर कपड़ा लपेट लेता है और साथ ही उसने अपनी आंखें भी बंद कर रखी होती है, इसलिए उसका ज्यादा नुकसान नहीं होता। और जब तूफान वहाँ से होकर गुजर जाता है तो वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके दोस्त टॉमी की बॉडी उड़कर उसके पास पहुंच जाती है। वो टॉमी की जेब से उस रेडियो की बैटरी को निकाल लेता है, लेकिन यहाँ पर उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती क्योंकि उसके रेडियो का बैग यहाँ से उड़कर दूर जा चुका है और अब ये बैटरी उसके किसी भी काम की नहीं है और अब उसका पानी भी खत्म हो चुका है और माइक अब भूखा है, प्यासा है और 52 घंटों तक उसको यहाँ पर इंतजार करना है। और जैसे जैसे समय बीतता है उसके सब्र का बांध टूटता जाता है। वो अपनी गन निकालता है और आसमान में कई गोलियां चलाता है और साथ ही मदद के लिए भी चिल्ला
आता है, पर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता और अब वो तय करता है कि वो अपनी जान ले लेगा। पर इससे पहले कि वो अपने आप पर गोली चलाता, उसे एक आदमी दिखता है जो पास ही के गांव का होता है। माइक उसे अपनी पूरी सिचुएशन बताता है। वो आदमी माइक से कहता है कि तुम्हें अपना दूसरा स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए और माइक कहता है कि अगर मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया तो मैं भी अपने दोस्त की तरह मारा जाऊंगा। वो आदमी माइक के पास आता है, लेकिन वो सीधा नहीं आता, वो जिग जैग पोजीशन में आता है क्योंकि शायद उसे भी पता है कि यहाँ पर माइंस है। माइक उसे अपनी पानी की बोतल देता है क्योंकि वो काफी प्यासा होता है और उससे वो रेडियो भी मांगता है जो उससे कुछ ही दूरी पर होता है। वो आदमी माइक से कहता है कि यहाँ पर कोई भी म्यूजिक नहीं बजेगा, तुम डांस नहीं कर सकते, तुम्हें अपना कदम आगे बढ़ाना ही होगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। माइक उसी जगह पर उसी तरह से कुछ घंटों तक खड़ा रहता है और उसे कुछ देर बाद अपने से दूर एक छोटी लड़की दिखती है जो ठीक उसी विलेजर की तरह जिगजैग तरीके से उस तक पहुंच जाती है और उसे पानी पिलाती है और साथ ही अपने गले में लटके एक थैले से एक सोल्जर के टॉय को निकालती है। माइक के पास भी ठीक ऐसा ही टॉय होता है जो उसे इस रेगिस्तान में मिला था। वो उस टॉय को भी उस लड़की को दे देता है और फिर वो उस लड़की से अपने उस रेडियो वाले बैग को मांगता है, पर वो लड़की भी उसे वो बैग नहीं देती। दरअसल ये उसी विलेजर की लड़की होती है जो कुछ देर पहले यहाँ पर आया था और अब ये छोटी लड़की भी यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर अब अंधेरा होना शुरू हो जाता है और माइक अब अपने मोबाइल पर अपनी पत्नी का एक वीडियो मैसेज देखता है जिसमें उसकी पत्नी उससे कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और मिशन कंप्लीट करके तुम जल्दी वापस आना। ये सुनकर माइक काफी इमोशनल हो जाता है। माइक ने यहाँ पर अपने लिए आग भी जलाई होती है। माइक काफी थका हुआ होता है, इसलिए वो आधी नींद में होता है, जिस वजह से उसकी आग बुझ जाती है और उसे पता भी नहीं चलता और कुछ ही देर बाद उसे यहाँ पर जानवरों की आवाज आना शुरू हो जाती है। यहाँ पर रेगिस्तान के खूंखार डॉग्स हैं जो माइक को अपना शिकार बनाना चाहते हैं। वो धीरे धीरे माइक की तरफ बढ़ रहे होते हैं। माइक उन पर काफी गोलियां भी चलाता है, लेकिन चारों तरफ अंधेरा होता है। माइक टॉर्च की मदद से एक डॉग को देख भी लेता है और उसका निशाना इस बार सही जगह पर लगता है। डॉग उछलकर माइन के ऊपर गिरता है जिससे वहाँ पर जोरदार ब्लास्ट होता है और यहाँ पर जितने भी डॉग्स होते हैं वो सब के सब यहाँ से भाग जाते हैं। और अब सुबह होती है और एक बार फिर से वो विलेजर माइक के पास आता है और वो माइक को जिंदा देखकर हैरान होता है। वो माइक से कहता है कि तुम पूरी रात बिना हिले इस पूरे भीड़ में जानवरों से बचे रहे, ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। वो माइक से एक बार फिर कहता है कि तुम्हें अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए, लेकिन माइक उसकी बात नहीं मानता और माइक उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि माइंस कहाँ पर है, इसलिए तुम जिगजैग तरीके से यहाँ पर आते हो। विलेजर माइक से कहता है कि मुझे नहीं पता कि माइंस कहाँ पर है, लेकिन मैं सीधा सीधा चलकर अगर तुम्हारे तक आया तो कभी न कभी मेरा पैर भी माइन पर आ जाएगा, इसलिए मैं जिगजैग तरीके से यहाँ पर आता हूँ। माइक उससे अपना रेडियो मांगता है। वो विलेजर माइक को उसका रेडियो देकर वहाँ से निकल जाता है और माइक को अब भ्रम होना शुरू हो जाते हैं। उसे उसका दोस्त टॉमी दिखता है जो माइन के फटने की वजह से अब जिंदा नहीं रहा और टॉमी उससे कहता है कि तुम अभी तक यहीं खड़े हो, तुम्हें घर वापस जाना चाहिए, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब माइक को अपने अतीत की सारी गलतियां याद आती है जो उसने कभी न कभी की थी। उसने अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। जब उसकी पत्नी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो उसे वहाँ पर छोड़कर अपने मिशन पर चला आया। अब एक बार फिर से रात हो जाती है और चारों तरफ माइक के वो खूंखार डॉग्स है जो पिछली रात उसकी जान लेना चाहते थे और वो माइक पर हमला कर देते हैं। माइक पूरी रात उन डॉग से लड़ता है और वो कई डॉग्स को भी मार देता है और सुबह होते ही माइक अपनी घड़ी देखता है जिसमें अभी भी उस तक मदद पहुंचने में 7 घंटे बचे हुए होते हैं। यानी कि माइक को अब इस भीड़ में फंसे हुए पूरे 45 घंटे हो चुके हैं और 45 घंटों से वो एक ही जगह पर है, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। अब माइक को रेडियो पर उसके सीनियर का कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि जो टीम उसकी मदद के लिए आ रही थी वो टीम अब वक्त पर नहीं पहुँच पाएगी क्योंकि वो टीम अब 10 घंटे लेट है, यानी कि उसे 17 घंटे और इंतजार करना होगा। और वो माइक से पूछते हैं कि क्या तुम ये कर सकते हो? माइक कहता है कि नहीं। उसका सीनियर उससे कहता है कि कोई तुमसे बात करना चाहता है और दूसरी तरफ से उसकी पत्नी जेनी की आवाज आती है और माइक उससे माफी मांगता है। माइक उससे कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था, मैंने अपने हर वादे को तोड़ा है, जो चीजें खूबसूरत थी मैंने उन्हें बिगाड़ दिया, मैंने हर एक अच्छे पल को बुरे पल में बदल दिया। और यहाँ पर माइक को अपनी पत्नी सोफे पर बैठी हुई दिखती है और ये उसका भ्रम होता है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। माइक अब बहुत ज्यादा थका हुआ होता है और अब वो आगे की ओर गिरने लगता है, लेकिन इससे पहले कि उसका माइन के ऊपर से पैर हटता, यहाँ पर वो विलेजर आकर उसे पकड़ लेता है और उससे बताता है कि एक बार मेरा पैर भी एक माइन पर आ गया था जिस वजह से मेरा पैर मेरे शरीर से अलग हो गया और जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पर एक गाना चल रहा था, यू गॉट टू कीप मूविंग ऑन, तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। पर मैं उस गाने को नहीं सोच रहा था, मैं सिर्फ अपने पैर के बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि अब मेरा भविष्य पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तभी वहाँ पर एक नर्स आई, उसने मुझे देखकर स्माइल की। इसके बाद मैंने वो गाना सुना कि तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके बाद मैं अपनी पत्नी से मिला, उसने मेरी देखभाल की और हमारे बच्चे हुए। कभी कभी बुरी चीजें भी हमारी जिंदगी में अच्छी चीजें ले आती है, बस हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं यहाँ से माइन निकालता हूँ और जिन्हें मैं बेचता हूँ और माइंस निकालने के बाद हम वहाँ पर टीन का डिब्बा डाल देते हैं ताकि आर्मी को ये पता ना लग सके कि हमने यहाँ से माइन निकाल दिए हैं। माइक उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से मिल चुका हूँ जो काफी खूबसूरत
खूबसूरत है। विलेजर उससे कहता है कि कुछ समय पहले माइन के फटने की वजह से मेरी बेटी की जान चली गई। ये सिर्फ मेरा एहसास है कि तुम मेरी बेटी को मेरे साथ देख सकते हो। इस जिंदगी ने मुझसे काफी कुछ छीना है, लेकिन जिंदगी कितनी भी बेरहम क्यों ना हो, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इसके बाद वो विलेजर वहाँ से जाने लगता है और उस विलेजर के साथ माइक को उसकी बेटी भी दिखती है। लेकिन कुछ ही पलों के बाद उसकी बेटी वहाँ से गायब हो जाती है और इसके बाद दोबारा से माइक को भ्रम होना शुरू हो जाता है। उसको उसके बचपन की याद आती है जब उसके डैड उसकी मॉम और उसको मारा करते थे, और साथ ही उसको वो पल भी याद आता है जब उसकी मॉम हॉस्पिटल में जिंदगी की अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और उसकी मॉम ने भी उससे कहा था कि तुम्हें हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। लेकिन माइक का भ्रम बहुत जल्दी टूट जाता है क्योंकि उसे आकर एक गोली लगती है। दरअसल वो जिन लोगों को यहाँ पर मारने आया था वो लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और माइक काफी बहादुरी से हिम्मत से उनका सामना करता है और एक एक करके वो कई लोगों को मार देता है। अब उसके सामने उसका आखिरी निशाना होता है, पर जब वो उस पर गोली चलाता है तो उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। ये दरअसल माइक का भ्रम होता है। उसके सामने उसके डैड होते हैं। वो माइक को अपने गले से लगा लेता है और माइक को यहाँ पर एहसास होता है कि वो जिन लोगों से आज तक नफरत करता रहा वो उससे काफी प्यार करते हैं और अब माइक को बचाने के लिए उसके आर्मी वाले उस तक पहुंच जाते हैं। लेकिन रेगिस्तान में उसको देखना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि रेगिस्तान में जब गाड़ियां चलती है तो बहुत ज्यादा धूल उड़ती है। माइक के पास अपनी लोकेशन बताने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है फ्लेयर गन, जो उससे कुछ दूरी पर होती है और जिसे उठाने के लिए उसे अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, नहीं तो वो यहीं पर भूख और प्यास से मर जाएगा। उसे विलेजर की बात याद आती है कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। माइक पूरी हिम्मत करता है और वो एक कदम आगे बढ़ जाता है और कदम आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पर कोई भी ब्लास्ट नहीं होता। माइक ये देखकर पूरी तरह से हैरान होता है और जब वो उस जगह को खोदता है तो वहाँ पर एक टीन का डिब्बा होता है, जैसा कि उस विलेजर ने उससे कहा था कि वो माइन निकाल कर यहाँ पर टीन का डिब्बा डाल देते हैं। और माइक जब उस टीन के डिब्बे को खोलता है तो उसके अंदर एक सोल्जर का टॉय होता है और माइक उसी जगह पर लेट जाता है। वो पिछले 62 घंटों से इसी जगह पर खड़ा था और माइक के इस जिंदगी के इस इंसिडेंट ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। और कुछ दिनों बाद वापस वो अपने देश लौटता है जहाँ पर एयरपोर्ट पर उसकी पत्नी उसे लेने आई होती है। माइक उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है क्योंकि उसे अब अपनी जिंदगी की इम्पोर्टेंस का पता है। उसे पता है कि जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए, हालात कैसे भी हो हमें आगे बढ़ना चाहिए और कभी कभी जिंदगी में बुरी चीजें भी अच्छी चीजें ले आती है, जिस तरह से माइक और विलेजर की जिंदगी में लेकर आई। इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज कॉमन थी, ये सिर्फ जिंदगी में अपनी आगे बढ़े। तो ये थी कहानी फिल्म माइन की। ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.9। उम्मीद करते हैं आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर मूवी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।